माँ, मेहनत और मजबूरी, ये तीन हमेशा सबसे पहले सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह उठने से रिलेटेड एक बात बताता हूँ आपको, इंटरेस्टिंग है। जनरली क्या होता है ना कि अ, हम सोचते हैं जब सोने से पहले कि यार कल तो मैं पक्का उठूंगा, सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करने जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, योगा करूंगा। लेकिन जैसे जैसे नींद गहरी होती जाती है, वो टाइम आने वाला होता है 4 बजे वाला, क्लॉक बजने वाला, तब बहुत ज़्यादा गहरी नींद हो जाती है। फिर अपना मन बदल जाता है, छोड़ो यार आज नहीं, कल से जाऊंगा। तो क्या करते हैं, अलार्म को बंद कर देते हैं और फिर से वही, फिर अगले दिन भी यही सोचते हैं कि यार कल तो पक्का उठूंगा, कुछ भी हो जाए। फिर वही, नींद गहरी होती जाती है, सो जाते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि मतलब वो इंसान कौन होते हैं जो सुबह हर हाल में उठते ही उठते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो रहा हो, कैसा भी मौसम हो, कैसी परिस्थिति हो, कितने भी शरीर में अगर जख्म हो गए हैं, चोटें भी लग गई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। वो अपने टाइम पर उठते ही उठते हैं। उन लोगों ने ना बस एक बात याद रख ली है कि अगर मैं अपने आलस से नहीं जीत पा रहा, तो मैं इस दुनिया में किसी से नहीं जीत सकता, किसी से भी नहीं। क्योंकि यार आप जब आप आलस से नहीं जीत पा रहे हो अपने से, तो आप दुनिया में कौन सी जंग जीत पाओगे। कभी उम्मीद भी मत करना कि हम कुछ और, किसी और चीज में कामयाब भी हो जाएंगे, है ना। और वैसे भी अ, आप सुबह जल्दी उठोगे कैसे, जनरली क्या है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप रात को जल्दी सोओगे ना, तो सुबह जल्दी उठ पाओगे। बिकॉज रात को, क्योंकि नींद ही तो पूरी होनी चाहिए, 5 या 6 घंटे की, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा सोना भी सेहत के लिए खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी जिनके सपने बड़े होते हैं, उनकी नींद अक्सर छोटी होती है। ठीक है। तो 5 या 6 घंटे की नींद तभी ले पाओगे आप जब आप जल्दी सोओगे। और 10 बजे तक आप सो जाते हो तो 10 से 4 6 घंटे काफ़ी हैं। 4 बजे उठ सकते हो, फिर फ्रेश होके तैयार होके सीधे रनिंग पे, 4:30 बजे, 4:30 से 6 बजे तक, या 5:30 जो भी है ना। योगा भी करके, रनिंग एक्सरसाइज योगा करके सीधे घर आओ। ये कैसा शेड्यूल है, बहुत सुपर। मैं सच बता रहा हूँ ना, सुबह एक बार उठ के मतलब आप रनिंग करके, दौड़ करके आ जाओगे, नहा धो के 6 बजे तक अच्छी तरह तैयार हो जाओगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार आज मैंने कुछ नया किया है। मतलब ऐसा फील होता है जैसे, ये ऐसे फील होता है जैसे आप कोई नया गेम डाउनलोड करते हो ना, आप उसका कोई पहला लेवल पहली बार में ही पास कर लेते हो, तो आपको लगता है भाई अब तो मैं हर लेवल पार कर लूंगा। वैसे ही जब पहले दिन आप उठते हो ना, सारे काम कर लेते हो, तो आपको लगता है कि अब तो मैं आगे की ज़िंदगी बहुत सरलता से जी सकता हूँ, सारे परेशानियों को हरा सकता हूँ। मतलब अंदर से फीलिंग आती है यार। क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि मैं तो डेली उठता हूँ। वैसे जनरली मैं दो टाइम जाता हूँ, सुबह शाम एक्सरसाइज के लिए। बॉक्सर है तो बॉक्सिंग के लिए तो ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है तो सुबह रात को अगर जल्दी सोओगे ना भाई, तभी सुबह जल्दी उठ सकते हो। और अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि सोशल मीडिया से जितना बच के रहोगे ना, दूर रहना भाई, बहुत खतरनाक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा अब आपको, अरे आप भी तो यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, वीडियो बना के। सोशल मीडिया ये वाली थोड़ी है यार। जैसे फेसबुक पे चैटिंग करना, वीडियोस देखना, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना, इस तरह का, ये सोशल मीडिया ठीक नहीं, क्योंकि ये अपने काम का ही नहीं है। हाँ, अगर मान लो आपको टिकटॉक स्टार बनना है या यूट्यूबर बनना है, तो बात अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो सभी के लिए नहीं है ये बात। तो जनरली ना, अ, आपको सुबह उठना है ना, तो उठो ज़रूर। एक बार फैसला कर लिया है तो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि मौसम कोई भी हो, समय कोई भी हो, कितना भी दर्द हो रहा शरीर में, कितनी परेशानी आ रही हो, हाँ बुखार हो तो अलग बात है भाई, बुखार में मत करना। अब ऐसा नहीं कि बुखार हो रहा है तब भी जा रहे हो रनिंग पे, फिर तो और चढ़ जाएगा। कितनी परेशानी हो रही, चोट जख्म लग गए हैं, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जो शेड्यूल फिक्स किया है वो करना है, हर दिन करना है। मैं तो भाई अपना शेड्यूल हर दिन फिक्स करता ही हूँ, मतलब पूरा करना ही है, क्या करें। और मैंने कहा ना, माँ, मजबूरी और मेहनत, ये तीन सबसे पहले उठते हैं। तो इन तीनों में से देखो आप कौन हो। माँ तो छोड़ो, क्योंकि स्त्रियां तो बहुत कम होंगी जो देख रही हैं वीडियो को। मजबूरी और मेहनत में से कोई एक तो हो सकता है।
कुछ कुछ लोगों की मजबूरी होती है सुबह उठकर काम पे जाने के लिए, काम पे मतलब अगर कोई सुबह सब्जी का ठेला लगाता तो उसे तो सुबह जल्दी उठना है, तो वो उसकी मजबूरी है। और मेहनत करने वालों का तो भाई क्या ही कहना। और हाँ, सुबह 4 बजे तक उठ जाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि बिकॉज ये मैं नहीं कहता, वेदों में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत अच्छा होता है, और ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से स्टार्ट होता है। मतलब 4 से नहीं होता, तो 3 बजे से, 3 से 4 के बीच में, तो 4 बजे उठ जाओ तो अच्छा है। का क्या टाइम होता है भाई, मतलब मैं मुझे पता है ना, क्योंकि मैं डेली जाता हूँ, तो मतलब क्या फील होता है, तुम एक बार करके तो देखना। अब आपको हमेशा याद रहेगा वो एहसास सुबह उठने का। और हाँ, एक बात और, जनरली क्या है ना, अगर आप सुबह नहीं भी उठ पा रहे हो तो शुरुआत में क्या करो, ऐसे मतलब इतनी जल्दी कोई भी नहीं उठ पाएगा 4 बजे, क्योंकि मैंने शुरुआत जब की थी ना, तो मैं भी 4 बजे नहीं उठ पाता। तो ऐसा करो ना, जहाँ लेट, थोड़ा लेट कर लो, 5 या 6 बजे उठाया करो। एक हफ्ते तक ऐसे ही चलो, 5 या 6 बजे तक, उसके बाद थोड़ा थोड़ा चेंज करके 4 बजे तक आ जाओ। 4 बजे तो जाना ही है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, जब सारी दुनिया सोती रहती है, तब हम मैदान में मिट्टी से मिट्टी हो रहे होते हैं। कामयाब लोग यही तो होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान सुबह की नींद को त्याग सकता है ना, और अपने आलस से बच सकता है, वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है भाई। क्योंकि आलस ना बहुत खतरनाक चीज़ है। जब नींद आती है ना, ऐसा लगता है दिमाग चकराने लगता है कि यार सो जाओ बस। और सर्दियों में तो भाई सुभान अल्लाह, क्या कहना। और हाँ, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश का मौसम हो, कोई मौसम हो, जो फिक्स टाइम किया है 4 तो 4, इसके अलावा कुछ भी नहीं, उसी टाइम पर जाना है। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, जो सोचा है ना टाइम कि उतने बजे जाना तो उतने बजे। हाँ, अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, क्योंकि अगर कपड़े भीग गए तो ईयरफोन मोबाइल भी भीग सकते हैं फिर उसके बाद। लेकिन मिस कभी नहीं करना, कभी नहीं। और हाँ, जनरली ये बात उन लोगों के लिए ही है, क्योंकि जिनके सपने बड़े होते हैं ना, वो ही जिद पे अड़े होते हैं। और जिनके सपने बड़े हैं भाई, वो तो सुबह उठते ही हैं। ये 100% सच है। किसी को अगर परखना है ना, किसी ने मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपको किसी की भविष्यवाणी करनी है कि ये इंसान आगे भविष्य में जाके बहुत ज़्यादा कामयाब होगा, तो वर्तमान में उससे ये पूछ लेना कि भाई सुबह कितने बजे उठते हो, और क्या डेली जाते हो क्या रनिंग पे, एक्सरसाइज करने। अगर उसने कह दिया हाँ मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, डेली रनिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ 1 साल से 2 साल, तो भाई समझ जाना, उससे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि उसका तो भाई पक्का है, क्योंकि उसने तो अपने आलस को हरा दिया ना। जो अपने आलस से जीत सकता है, वो किसी से भी जीत सकता है, किसी से भी। तो मेरा मानना यह है कि सुबह जल्दी उठो यार, सच में। बहुत मतलब, आप ये याद रखना, जो सुबह, ये आपने कहावत बहुत बचकाने वाली सुनी होगी, जो सोते हैं वो खोते हैं, ये बात सच भी है। सुबह आप बहुत सारी चीज़ों को खो देते हो। एक बार सुबह जल्दी उठ के देखना, सुबह के टाइम पर रनिंग करने में क्या मज़ा आता है, कसम से। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। देखना आप और वो भी 4 बजे के टाइम पे देखना, क्योंकि ज़्यादा सुबह हो जाती ना, लोग आज जब आने जाने लगते फिर मज़ा नहीं आता। अंधेरे में ही मज़ा आता है 4 बजे के टाइम पे, 4 से 5 के बीच में, जब कोई नहीं होता ना, पूरे एरिया खाली रहता है। ऐसा लगता है कि बस पूरे सिटी में अपन ही अकेले हैं जिसने ये हिम्मत की है सुबह उठने की। गजब का एहसास होता है। तो सुबह जल्दी उठो यार, आपके माँ बाप को भी प्राउड होगा, उन्हें भी लगा कि यार हाँ बच्चा सुबह जल्दी उठ के जाता, तो शायद वो मतलब अभी तो आपको ताने मार रहे हो तो शायद ताने कम कर दें। पहले मेरे साथ ऐसा होता था, 1-2 साल पहले की बात है। तो अगर आप सुबह उठने लगे तो उन्हें भी लगा कि हाँ यार बच्चा मेहनत कर रहा है, तो अब इसके लिए थोड़ी और मतलब देखभाल तो भी हमेशा से करते हैं, लेकिन थोड़ी और बढ़ा देते हैं। तुम्हारा थोड़े और काम करने लगते हैं, जल्दी से तुम्हारे सारे काम वही कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगने लगता है कि हाँ ये मेहनत कर रहा है, तो यार हमें भी कुछ करना चाहिए, है ना। ताने भी कम मारेंगे। तो सुबह उठ के देखो। और अगर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए तो भाई 2 टाइम एक्सरसाइज करो, सुबह और शाम। और मेरा मानना यह है कि एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। जितना पढ़ते हो उतना एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत होना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वेदों में लिखा है।
जनरली मैंने सारे वेद पढ़े नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वेदों की समरी पढ़ी है थोड़ी सी। सच में लिखा है कि अगर जो इंसान शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत है ना, उसे इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। जितने भी मराठा हुए हैं, सिख हुए हैं, मतलब गुरु नानक जी, मराठाओं में मेरे बहुत फेवरेट है शिवाजी छत्रपति शिवाजी। और जितने भी हिंदू राजा हुए हैं, जनरली राजपूत भी हुए हैं, उनकी एक आदत बहुत अच्छी है। सबकी एक कॉमन आदत है, शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत थे, पढ़ाई में भी और लड़ाई में भी। तो भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, और वैसे भी जल्दी उठना बहुत अच्छा होता है, और जल्दी जागना भी बहुत अच्छा होता है। जागना हमेशा अच्छा होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या बहम से, हमेशा अच्छा होता है। जाग जाओ। हो सकता है अभी आपकी आंखों में किसी ने अपने अदाओं के पर्दे डाल रखे हैं, जिसकी वजह से अभी आपको आप सिर्फ उसी की यादों में खोए रहते हो, 2-2 बजे तक बातें करते रहते हो। जब वो छोड़ के जाएगा ना, तब एहसास होगा। क्योंकि हमें लगता है शुरुआत में भाई ये इंसान अपने साथ कभी नहीं छोड़ेगा, छोड़ जाते हैं। अभी क्या है, मतलब बहुत से लोग जो अभी मतलब जिनके पास होंगे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, अभी क्या उन्हें ये लग रहा है, अभी वो धोखे में है, इस बात धोखे में कि यार हमसे रात रात तक बात करते रहते हैं, मजा आता है, चैटिंग करते रहते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, 2-2 बजे तक बात करते हैं। भाई रिकॉर्ड है अपना, तो 3 बजे तक बात करने का। मेरे का कुछ दोस्त थे, मतलब अब मैंने दोस्ती तोड़ दी है, क्योंकि जिसका इस तरह का चरित्र हो उससे तो दूर रहें तो ही बेहतर है। कहते थे कि भाई रिकॉर्ड है मेरा, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक बात की मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से। तो इस तरह के लोग हैं तो भाई उनका तो क्या कहना है, क्योंकि वो बिल्कुल कूड़ा कचरा है। उन्हें अपनी ज़िंदगी से, उन्हें अपने माँ बाप के सपनों से कोई परवाह नहीं है। उनके माँ बाप ने क्या सपने देखे होंगे, कोई परवाह नहीं, ज़रा सी भी नहीं। तो भाई सुबह जल्दी उठ के देखो, कसम से बहुत मज़ा आता है। मेरा अनुभव है, अब जनरली मेरा क्या अनुभव है, सभी कहते हैं, संदीप महेश्वरी सर भी कहते हैं, बेग बिंद्रा सर, मतलब जितने भी हैं, मतलब मेरे तो फेवरेट है संदीप महेश्वरी सर। वो भी कहते हैं भाई सुबह जल्दी उठ के तो देखो, पता चल जाएगा। वैसे भी आंखें जल्दी खुलें तो ही अच्छा है, फिर चाहे वो धोखे से खुल जाए या सुबह की चाय से। वैसे चाय मत पीना, सेहत के लिए खराब होती है